Hi students, today we are going to study about types of graph. ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा ग्राफ कब हम यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज के वीडियोस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहला होता है बार ग्राफ, दूसरा इसी का टाइप होता है हिस्टोग्राम, तीसरा होता है लाइन ग्राफ, चौथा होता है पाई चार्ट। इन सबको हमें वन बाय वन करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, बार ग्राफ। बार ग्राफ का हम यूज़ कब करते हैं, इसका यूज़ होता कैसे है, ये देखते हैं। बार ग्राफ किसी एक ऑर्गेनाइज डेटा को अगर हम इन ग्राफ फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। बार ग्राफ जनरली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हॉरिजेंटल और दूसरा होता है वर्टिकल। हम पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बार ग्राफ। बार ग्राफ में होता क्या है, एक तरफ एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। अगर हमने ग्राफ को, ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं, इसको अगर हमने किस पे बना लिए हैं, एक्स एक्सिस पे, तो इसको हॉरिजेंटल बार ग्राफ, सॉरी वर्टिकल बार ग्राफ्स बोलते हैं। ये जो लाइन होती है इसको क्या बोल देते हैं, वर्टिकल। तो ये ऐसे ब्लॉक्स खड़े खड़े बने हुए वर्टिकल फॉर्म में, इसलिए इसको वर्टिकल बार ग्राफ बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, वर्टिकल बार ग्राफ। अगर एक्स एक्सिस पे डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इट मीन्स दिस इज़ वर्टिकल बार ग्राफ। लेकिन दूसरा, अगर हमने इसी ब्लॉक्स को, जो ब्लॉक्स गिवन हैं, इसको हमने क्या कर लिया, वाई एक्सिस पे बना लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो ऐसे हमने ब्लॉक्स बना लिए, ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में ब्लॉक्स बना लिए, तो ये वाई एक्सिस में ब्लॉक्स रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसी लाइन कौन सी होती है, हॉरिजेंटल लाइन। तो ये जो ग्राफ होता है ये हॉरिजेंटल बार ग्राफ होता है। तो ग्राफ, बार ग्राफ टू टाइप्स के होते हैं। पहला वर्टिकल बार ग्राफ, दूसरा हॉरिजेंटल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ्स में जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है ऑन द एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल में ऑन द वाई एक्सिस। तो बार ग्राफ समझ में आया, बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा हाँ, एक चीज़ बार ग्राफ में और होती है, इनकी जो गैपिंग होती है ये फिक्स होती है। मतलब इनके बीच का जो एक सर्टेन कुछ गैप होता है जो फिक्स होता है, ठीक है। इतनी गैप करके ही हमें क्या करना है, एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक बनाना है। और ब्लॉक की विड्थ भी, ये जो चौड़ाई है इस ब्लॉक की, ये भी क्या होती है, सेम होती है सारे के सारे ब्लॉक की। ये बार ग्राफ की क्या होती है, दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ बार ग्राफ, ओके। अब यहाँ पे देखो, जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, मान लो कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, मतलब कि ये क्लास हो गया, क्लास 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ये सब इस ग्राफ से हम इसको क्या बोल देते हैं, फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं। जो बार ग्राफ में एक्स एक्सिस डेटा को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है, अगर वर्टिकल बार ग्राफ है तो। और यही अगर हॉरिजेंटल बार ग्राफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब फ्रिक्वेंसी कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस, और डेटा कौन रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो बार ग्राफ। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ जो हमारे पास है वो हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, जनरली दिस इज़ अ टाइप ऑफ बार ग्राफ ही होता है, लेकिन इनके बीच की जो गैपिंग होती है वो क्या होता है, नहीं होती है। जैसे इसमें डेटा के बीच में गैपिंग है, देखो इसमें यहाँ पे एक गैप है, इसमें एक डेटा के बाद दूसरे डेटा में, एक ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक में गैप है। लेकिन हिस्टोग्राम को समझने के लिए हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। ये जो बीच बीच में इनके गैप हैं यहाँ पे, ये हिस्टोग्राम में हमें नहीं मिलते। हिस्टोग्राम में ये देखो नहीं है, हिस्टोग्राम में नहीं है। हिस्टोग्राम में एक कंसिस्टेंट डेटा बनता है। जैसे मतलब कि एक अगर एक कॉन्टीन्यू डेटा दिया हुआ है, कॉन्टीन्यू डेटा का मतलब जैसे 5 से 10, 10 से 15, तो ये कॉन्टीन्यू डेटा हो गया। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों अगर सेम हो जाती हैं तो इसको हम कॉन्टीन्यू डेटा बोल देते हैं। तो कॉन्टीन्यू डेटा के लिए, डिसकॉन्टीन्यू डेटा के लिए बार ग्राफ बनता है, कॉन्टीन्यू डेटा के लिए कौन सा बनता है, हिस्टोग्राम बनता है। तो हिस्टोग्राम के लिए जैसे यहाँ पे देखो, इसमें भी सेम होता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल अगर एक्स एक्सिस पे ब्लॉक्स बन रहे हैं, दिस इज़ वर्टिकल, और अगर वाई एक्सिस पे बन रहे हैं तो वो क्या होते हैं, वो सॉरी हॉरिजेंटल होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है डेटा को, कॉन्टीन्यूटी को, कॉन्टीन्यूअस जो डेटा गिवन होता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, क्लास, और ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक्स एक्सिस क्या होता है, गिवन डेटा को, गिवन क्लास को या गिवन ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो हिस्टोग्राम के टाइप्स भी कितने होते हैं, हिस्टोग्राम्स भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है, वर्टिकल, दूसरा कौन सा होता है, हॉरिजेंटल।
हॉरिजेंटल में हमें ये वर्ड जैसे ये ब्लॉक्स ऐसे ऐसे मिल रहे हैं तो ये कौन सा होगा, वर्टिकल होगा। ब्लॉक्स अगर ऐसे ऐसे मिल रहे हैं तो ये क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, समझ में आया हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम्स। तो माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम में होता क्या है, बार ग्राफ के ब्लॉक्स के बीच में गैपिंग होती है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। हिस्टोग्राम के बीच में गैपिंग नहीं होती, इसका मतलब ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट अ कॉन्टीन्यूअस डेटा एंड बार ग्राफ रिप्रेजेंट अ डिसकंटिन्यूअस डेटा। ओके, अब तीसरे टाइप का जो हमारे पास ग्राफ बचता है वो लाइन ग्राफ होता है। लाइन ग्राफ जनरली शो क्या करता है, हमें ये देखना है। लाइन ग्राफ शो करता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को। जनरली कोई केस स्टडी या कोई भी चीज़ जो लगातार या तो इंक्रीज कर रही हो या तो क्या हो रही हो, डिक्रीज कर रही हो, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ बेस्ट मेथड टू यूज़ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है, एक्चुअली देखो, जैसे कि इसमें भी वाई एक्सिस फ्रिक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वाई एक्सिस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल लिया क्या कि एक क्लास में, या समझ लो अभी हम सबसे जो प्रेजेंट टॉपिक पे चल रहा है कोरोना के पेशेंट्स को ही ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 10 अप्रैल से केसेस, हम 10 अप्रैल 11 12 13 ऐसे लेके हम चले जा रहे हैं। तो 10 को मान लो कि यहाँ पे था 5000, यहाँ पे हो गया 10,000, यहाँ पे हो गया 15,000। तो यहाँ पे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे 10 को 15,000 थे, फिर 11 को क्या हो गए 10,000 हो गए, 12 को क्या हो जाए 15,000 हो गए, या मान लो कम हो गए या मान लो ज़्यादा हो गए। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में एक लाइन होती है जो पर्टिकुलर या तो इंक्रीज करती है या तो डिक्रीज करती है। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, अगर हेड ऊपर की तरफ है, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ, एरो वाई एक्सिस की तरफ बन रहा है, इट मीन्स ये क्या है, इंक्रीजिंग है। और अगर डाउनवर्ड है तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसमें भी वही केवल वाई एक्सिस फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, गिवन डेटा या क्लास ग्रुप को रिप्रेजेंट कौन करता है, एक्स एक्सिस। थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ पाई चार्ट हमारा जो ग्राफ होता है दैट इज़ पाई चार्ट होता है। क्या होता है, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट को हम देखते हैं, पाई चार्ट किसको डिनोट होता है। ठीक है, पाई चार्ट किसी एक होल बॉडी को अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, होल बॉडी को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो वहाँ पे हम पाई चार्ट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे हमने ले लिया एक प्लेयर था, ठीक है ना, कोई ले लिया जिसने मतलब कि एक बच्चा था जो अलग अलग क्लास में अलग अलग स्कोर कर रहा है। जैसे ये एक बच्चे ने मैथ्स में ये स्कोर किया, साइंस में ये स्कोर किया, इंग्लिश में ये स्कोर किया, हिंदी में ये स्कोर किया, सोशल साइंस में ये किया और एसएसटी में दूसरा किया। तो ये एक पूरा एक किसी एक परफॉर्मेंस को अगर हम कैटेगराइज करें इन देयर डिफरेंट पार्ट में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पाई चार्ट बोल देते हैं। पाई चार्ट एक सर्किल से बनता है, कंप्लीट सर्किल, और कंप्लीट सर्किल का हमें पता है कि कंप्लीट सर्किल कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। तो जो इसका सेंटर एंगल होता है सर्किल पाई चार्ट का, वो कितना होता है, 360 होता है। और जो टोटल परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो पाई चार्ट किसको डिनोट करता है, परसेंटेज को। एक होल परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शंस में डिवाइड करें तो वो किस चार्ट से डिनोट करेंगे, पाई चार्ट से डिनोट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक क्लास में एक बच्चा था जिसने अलग अलग सब्जेक्ट में, एक स्टूडेंट ने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग स्कोर किया। मान लो ये कर लिया, ये इसने मैथ में स्कोर किया, ये इसने साइंस में किया, ये इसने हिंदी में किया, ये इसने इंग्लिश में किया। तो ये जो अलग अलग मीडियम हो गए, ये एक बच्चे के कंप्लीट स्टडी, सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पाई चार्ट बोल देते हैं। तो चारों ग्राफ समझ में आ गए। पहला ग्राफ कौन सा होता है, बार ग्राफ होता है। ठीक है, जो बार ग्राफ होता है जो किस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट इज़ बार ग्राफ, सेकेंड इज़ हिस्टोग्राम, थर्ड इज़ लाइन ग्राफ एंड फोर्थ इज़ पाई ग्राफ। तो ये बार ग्राफ कंटिन्यू डेटा को रिप्रेजेंट करता है, बार ग्राफ डिसकंटिन्यू डेटा को रिप्रेजेंट करता है, हिस्टोग्राम कंटिन्यू डेटा को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी या लाइन ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डेटा को रिप्रेजेंट करता है। पाई चार्ट किसी एक होल को फ्रैक्शंस के पार्ट में अगर हमें डिवाइड करना है तो पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आए टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब डेटा हैंडलिंग में कुछ टर्म्स होते हैं जैसे मीन, मीडियन, मॉड, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, इसी पाई चार्ट के साथ डेटा हैंडलिंग में ही हम इसको क्या कर दें, ये जो सेक्शन आता है डेटा हैंडलिंग में आता है। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग में हम इसके साथ साथ हम मीन को भी कवर करेंगे, मीन, मीडियन, ठीक है, और मॉड, इन सब की डिफिनीसन और इन सब के फॉर्मूले हम समझेंगे या इसको जानेंगे कि ये होते क्या हैं, क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ डेटा हैंडलिंग में आती है। और 6 क्लास से लेके ये सारी की सारी स्टडी कहाँ तक होती है, 12th तक में ये सारे के सारे पार्ट आते हैं। ओके, हाँ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डेटा हैंडलिंग है। और डेटा हैंडलिंग में हमें जनरली 3 ही चीज़ें समझनी होती हैं, मीन, मीडियन, मॉड। ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है किसी एक डेटा का, अगर मुझे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो तीनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मिड पॉइंट को, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी। सो पहले इसको डेटा रिप्रेजेंटेशन में बार ग्राफ के बारे में कुछ दिया हुआ है जो मैंने पढ़ाया था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। होता क्या है, अ बार ग्राफ इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइज डेटा। जैसे मैंने अभी बार ग्राफ बताया था, तो बार ग्राफ क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा, बता चुका हूँ इसको। अ बार ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बार विच हैव यूनिफॉर्म विड्थ, द लेंथ ऑफ अ बार डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी। जैसे लेंथ कितनी होती थी, हाँ ठीक है, मान लो कि ये लेंथ दी हुई है इसकी, ये कोई बड़ी होती थी कोई छोटी होती थी ब्लॉक्स, तो किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे, वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसको इस पे टाइम ना वेस्ट करके हम सीधे सीधे मीन, पहला जो टॉपिक है वो हमारा मीन है। ठीक है, क्या है, मीन पे आता है। तो पहला हमारा क्या है, मीन। मीन क्या होता है, मीन द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर। मीन क्या होता है, मीन इज़ द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर। लेट मान लो कि सेट ऑफ नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं, तो इनका जो एवरेज होगा, एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर अगर हम कर देते हैं तो मुझे एवरेज मिल जाता है। तो एवरेज ऑफ अ गिवन सेट क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, देखो, मीन इज़ अ नंबर दैट लाई बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू डेटा। ठीक है ना, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू डेटा कैसे दिया, जैसे 4 दिया, चलो सॉरी, जैसे मान लो कि 5 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक टर्म पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये लोवेस्ट डेटा है और ये हाईएस्ट है। ठीक है, एक ग्रुप दिया है 5 to 10, तो 5 to 10 में ये जो लोअर लिमिट है ये कितनी है, 5 है, और जो अपर लिमिट है ये क्या है, 10 है। तो इनके बीच में जो पॉइंट आएगा, जैसे 5 से 10 के बीच में जो पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट, वो मीन डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, मीन। तो मीन का जनरली जो फार्मूला हमारे पास बन के आता है वो मैं बता दे रहा हूँ। मीन का फार्मूला होता है समेसन ऑफ, ठीक है, एक्स, जहाँ पे एक्स क्या हो जाता है, एक्स आई, सॉरी, समेसन ऑफ एक्स आई। मीन का फार्मूला हम समेसन ऑफ एक्स आई कर लेते हैं। मीन इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स आई, वे आई इक्वल टू 1 से n, और अपॉन का क्या हो जाएगा, जिसकी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी होगी या नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है। ठीक है, दूसरा मीन का फार्मूला होता है, ठीक है, मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर, लिख लो चाहो तो इसको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, OBS अपॉन का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन समझ में आ गया क्या होता है। दूसरा देखो क्या होता है। ओके, अब रेंज, यहाँ पे एक टॉपिक है, हम रेंज पढ़ लेते हैं। रेंज क्या होता है, जैसे मान लो 5 से 10 एक टर्म लिया मैंने, एक ग्रुप हो गया, तो इसका रेंज निकालना है। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। या मान लो ये 5-10 ले लिया, इसको हम अपर लिमिट बोल देते हैं, इसको लोअर लिमिट बोल देते हैं, इसको यूएल बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, एलएल बोल देते हैं। और इनके बीच का अगर हमें रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज निकालना है, तो हमारे पास एक फार्मूला हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर मान लो कि चलो इसी 5 से 10 के बीच का अगर मुझे क्या निकालना है, 5 से 10 के बीच का रेंज निकालना है, तो 10 माइनस क्या कर लेंगे, 5, क्या हो जाएगा, 5 इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। दूसरा होता है मॉड। मॉड क्या होता है,
द वैल्यू विच appears most often in a set of a number, a value which appears most often in a number। समझ पाए? जैसे मान लो एक डेटा दिया हुआ है 2 2 3 4 3 6 4 2। तो ये जो सेट ऑफ डेटा गिवन है इसमें जो सबसे ज़्यादा बार अपेयर होगा या जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो क्या होता है? मॉड होता है। समझ गए? तो मॉड क्या होता है? जिसकी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज ग्रेटर होती है किसी एक गिवन सेट में डेटा के, तो वो क्या होता है? मॉड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा? जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 2 2 3 4 3 6 3 7 3। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आया? देखो 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मोड क्या हो जाएगा? 3। तो मोड समझ में आया क्या होता है? मोड क्या होता है? किसी एक गिवन डेटा में जो सबसे ज़्यादा बार आए, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, विच हैव द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इज नोन एज मोड। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स कैलकुलेटेड बाय द मोड अरेंज इन। हाँ, मोड हमेशा निकालने के लिए समझ लो कि डेटा को पहले चाहे अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या ना करो, ये सबसे ज़्यादा चीज़ मीडियन के बारे में आती है। ठीक है ना? अगर मीडियन आपको निकालना है तब क्या करना पड़ेगा? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही करना पड़ेगा। मोड के लिए ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो दिया हुआ है इसको हम नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है मीडियन। मीडियंस रिफर्स द वैल्यू लाइज इन द मिडिल ऑफ अ डेटा। मीडियन का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, तो इनके बीच में, जैसे ये दो हटा दिया, इनके बीच का जो टर्म होगा वो क्या होगा? मीडियन होगा। क्या होगा? मीडियन होगा। अब इसका जो स्टेप निकालने के लिए होता है, इनको वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप 1 में जो भी डेटा गिवन होगा, ठीक है, उनको हमें क्या करना होगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे मैंने 2 4 6 5 और 3 लिख दिया। ठीक है, तो अब इनको सबसे पहले ये देखो, किसी नंबर में नहीं दिए हैं, ना तो असेंडिंग में है ना तो डिसेंडिंग में है, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा पहले इनको असेंडिंग में लिखो। 2 3 4 5 कितना? 6। अब इनके बीच वाला टर्म देख लो, बीच वाला टर्म क्या है? 4, तो 4 इज़ द मीडियन। समझ में आया? ओके। अब मीडियन का फार्मूला भी होता है। अगर मान लो कि एन टर्म है, एन टर्म है और एन टर्म 2 होते हैं, जैसे मान लो एक ऑड टर्म है गिवन डेटा में, ऑड टर्म है मतलब मान लो 2 3 4 है, तो 3 क्या होता है? 3 ही डेटा है, तो ये ऑड है। इवन टर्म हो गया, क्या? इवन टर्म हो गए। तो इसमें ऑड टर्म में तो पहचानना इजी होता है, क्यों? क्योंकि बीच का एक टर्म हमें मिल जाता है, लेकिन इवन टर्म में हमें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऑड के लिए जो फार्मूला बनता है, ऑड नंबर के लिए, ऑड के लिए जो फार्मूला बनता है ऑड के लिए, वो होता है n बाई 2th टर्म, n बाई 2th टर्म। ठीक है, n बाई 2th टर्म। लेकिन इवन के लिए यही चीज़ अलग हो जाती है। इवन के लिए होती है n बाई 2 वर्थ प्लस 1। ठीक है, ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म बचेगा। ठीक है ना? ठीक है, ये समझ में आया? ऑड अगर इवन में ऑड है तो क्या हो जाएगा? n बाई 2th टर्म सीधा सीधा निकाल लेंगे, इवन में n बाई 2th प्लस 1th टर्म। ठीक है ना? ओके, अब एक एग्जांपल इसका देख ही लेते हैं मीडियन का। जैसे दिया हुआ है 2 3 4 6। ठीक है, ये कोई डेटा दिया है, ये इवन दिया हुआ है। कौन सा नंबर दिया हुआ है? इवन। तो अब यहाँ पे 2 टर्म बीच में आ गए। कौन से टर्म आ गए? 2 टर्म। तो 2 टर्म को हम 3 + 4 को ऐड कर लो, बाई 2 कर लो, मतलब 7/2 कर लो, कितना हो जाएगा? 3.5 इज़ अ मीडियन ऑफ अ गिवन डेटा। समझ गए ना?